वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी अभी आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपका फाइनल सिलेबस कर दिया गया, मतलब आपका सिलेबस फाइनल कर दिया गया, इंटरव्यू के बारे में फाइनल कर दिया गया है, एक्सपीरियंस और लाइसेंस के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सीधा नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 7/6/2021, मतलब कल के दिन मीटिंग हुई थी। उसके बाद में आज इसको जारी कर दिया गया है। इसको कहा क्या जाता है, जो अभी अमेंडमेंट किए गए हैं इसको अपने कहेंगे राजस्थान ट्रांसपोर्ट सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल 2021। मेन मेन पॉइंट पे बात करते हैं, फालतू की बात नहीं करूंगा मैं आपके साथ। किसी को पूरा नोटिफिकेशन चाहिए हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वीडियो आने के बाद में आप वहां से देख सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले अपने देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ रूल 7 इन सब रूल 3 ऑफ रूल 7 ऑफ द सेड रूल फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस कमीशन। मतलब कमीशन ये यहाँ आरपीएससी के लिए यूज कर रहा है, और बोर्ड ये किसके लिए यूज कर रहा है, राजस्थान चयन बोर्ड के लिए यूज कर रहा है। तो मोटी मोटी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने आरपीएससी से अपनी वैकेंसी को लेके राजस्थान चयन बोर्ड को अपनी वैकेंसी दे दी गई है। बस इतनी बात है, ये पहले मिड में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। देन अभी अपने मेन पॉइंट पे अपने बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, जो इस रूल में, जो इस अमेंडमेंट में लिखा गया है। अमेंडमेंट ऑफ द रूल 10, जो पुराना रूल था उसमें अमेंडमेंट किया गया है रूल 10 ऑफ द सेड रूल। देखिए आगे बात करते हैं, इनक्लूसिव द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी तक उन्होंने राजस्थान चयन बोर्ड को हैंड ओवर नहीं किया था, मतलब अपनी पूरी वैकेंसी। तो अभी के लिए आरपीएससी के पास ही थी वैकेंसी। अब वो RSMSSB बोर्ड के पास चली जाएगी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद में। तो और इन द केस ऑफ पोस्ट फिल इन थ्रू द कमीशन बाय इंटरव्यू शैल बी डिलीटेड। मतलब जो इंटरव्यू है वो डिलीट कर दिया गया है, इतनी बात ये कहना चाहता है। उसके बाद में फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन बिफोर द कमीशन। कमीशन किसके लिए यूज कर रहा है, तो कमीशन आरपीएससी के लिए यूज कर रहा है। द एक्सप्रेशन बिफोर द बोर्ड शैल बी सबमिटेड। मतलब ये जो कमीशन, जो आरपीएससी है वो बोर्ड को अपना सारा हैंड ओवर देगी, इतनी बात है। इंटरव्यू आपका हटा दिया गया है, ये 100% आप श्योर हो चुके हो इस बात को लेके कि आपका जो इंटरव्यू है वो हटा दिया गया है। देन थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंटरव्यू के बारे में और देखते हैं। अमेंडमेंट ऑफ रूल 14 के बारे में भी देखते हैं, फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन। अभी आरपीएससी एग्जामिनेशन और इन द इंटरव्यू, देखो प्रेजेंट में अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया, तब तक क्या था कि एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता था। द एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। मतलब एग्जामिनेशन ही होगा, एग्जाम ही होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जो अभी अभी जो एक्सप्रेशन है, जो मतलब अभी प्रेजेंट में जो उन्होंने बोर्ड को सौंपा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनका एग्जाम लिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और आगे चलते हैं, फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन और अपीयरेंस एट द इंटरव्यू। देखो फिर वही बात कर रहा है, एग्जामिनेशन एट द सॉरी, एग्जामिनेशन और अपीयरेंस एट द इंटरव्यू। ठीक है, द एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। मतलब सिर्फ क्या सब्सटीट्यूट किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, इंटरव्यू हटा दिया गया है। इंटरव्यू हटा दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके लिए, बहुत बड़ी खबर है। देखो इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, अपने कहीं ना कहीं आपको पता है बोर्ड में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए अपने लिए अच्छी खबर है कि इंटरव्यू को अपने खत्म कर दिया गया है। देन उसके बाद, सॉरी गाइस, हाँ, नीचे चलते हैं, उसके बाद में और बात करते हैं अपने जो इंटरव्यू के बारे में है। द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन कमीशन, कमीशन किसके लिए यूज कर रहा है, आरपीएससी के लिए यूज कर रहा है। वेयर एवर अकर द एक्सप्रेशन बोर्ड शैल टू बी सब्सटीट्यूटेड। मतलब ये यही बात कर रहा है कि आरपीएससी से हटा के राजस्थान चयन बोर्ड को अपना पूरा जो वैकेंसी का दारमदार है वो राजस्थान चयन बोर्ड को सौंप दिया गया है। In sub rule 1, the existing experience and shall call only the eligibility candidate to viva voice if any shall be deleted। मतलब वाइवा वॉइस भी एक प्रकार से आप इंटरव्यू कह सकते हो, ठीक है, वो भी अपने हटा दिया गया है। इंटरव्यू मतलब 3-4 जगह इन्होंने बार बार रिपीट किया है, इंटरव्यू आपके पहले था अब हटा दिया गया है। Then the decision of the board in respect of the admission of the candidate at an examination shall be final।
जो राजस्थान चयन कमीशन की बात नहीं कर रहा, आरपीएससी की बात नहीं कर रहा, राजस्थान चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी बोर्ड की बात कर रहा है, उनका डिसीजन फाइनल होगा, इतनी बात है इसमें। देन अमेंडमेंट इन रूल 19 20 22, इन सभी में क्या कहा गया है, कमीशन को हटा के बोर्ड को सौंप दिया गया है सब कुछ, बस इतनी की बात है। अब जितने डिसीजन होंगे, जो आपकी वैकेंसी का दारोमदार होगा, वो किस पे होगा, राजस्थान चयन बोर्ड पे होगा, आरपीएससी पे नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत बड़ी खबर है ये। आज आज अपना पूरा पूरा माइंडसेट, आगे का फ्यूचर व्यू आप अभी अपना क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी, अब अपने बात करते हैं सिलेबस। मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मेरा प्रिडिक्शन सॉरी गलत हो गया। मैंने कहा था कि लैंग्वेज की जगह हो सकता है आपको मोटर व्हीकल एक्ट पूछा जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा। सेम टू सेम एज इट इज 2013 का सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा एज इट इज। ठीक है। क्या सिलेबस है? पेपर, पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सॉरी, लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटे के लिए। और आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिक, मतलब सेम है जो आपका, जो मैंने आपको सिलेबस आपको डिस्कशन किया था, ये जो सिलेबस है, मैं इसका भी लिंक आपको डाल दूं, आपको आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। ये सेम का सेम सिलेबस अपने यूज होगा, ये ही सिलेबस अपने आएगा। इस चीज़ को आप डेफिनेटली, मतलब 100% श्योर कर लीजिए। बड़ा कर देता हूँ, हाँ। ये सिलेबस है, आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत आप अभी अभी ये समझ लीजिए अपना फ्यूचर प्लान क्लियर हो गया कि अपनों ने करना क्या है ना। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं पेपर 3 के बारे में, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यार यहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इन्होंने 100 नंबर का दिया है, ठीक है, 100 मार्क्स तक मार्क का दिया है, बट 3 घंटे अगर टाइम दे रहा है, अगर यही, मुझे लगता है ये गलत है। पहली कंडीशन मुझे लगता है या तो उनसे मिस टाइप हो गया, मिस प्रिंट हो गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है। बट अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने एक आएगी, वो आएगी न्यूमेरिकल। इतने ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इतने न्यूमेरिकल जिसकी कोई हद नहीं होगी, बिकॉज 3 घंटे आपको टाइम दिया जा रहा है। तो आई होप इसमें शायद तक वो अमेंडमेंट करें, इसको इसको सही करें कि यहाँ 200, देखो सेम है ना, अपने यहाँ बात करें तो सेम है, पेपर बिल्कुल सेम है, पर यहाँ 200 नंबर है, वहां पर 100 नंबर है, समय भी सेम है, तो शायद वहां पे मिस टाइप मिस प्रिंट हो चुका है। तो फिर भी एक अपना विजन क्लियर हो चुका है, अपना फ्यूचर प्लान क्लियर हो चुका है, अपने को ये पता लग चुका है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या तैयारी करनी है। सेम टू सेम 2013 का पढ़ना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अभी से तैयारी लग जाइए, पर विद इन 5 10 या 15 दिन में अपना सिलेबस अपने को, मतलब समझ आ गया, अपने सामने, आप सभी के सामने ये सिलेबस है। अब आप तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत छोड़ें। ठीक है। आपकी क्लासेस जो है टेक्निकल की चल रही हैं। देन अपने अभी सोच रहे हैं कि आपकी राजस्थान जीके वगैरह की क्लासेस भी चालू कर दिए, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है ना। देखो मैं आपको समझाऊं तो राजस्थान जीके का क्या, ये जो पहला है अपना, क्या है ये, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, परिषद, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। बहुत बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कोई डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है कि अपने ये सोचे कि ये डिफिकल्ट है। भूगोल है तो भारत की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, मुख्य उद्योग व आर्थिक विकास। राजस्थान का भूगोल, फसलें, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य जीव एवं संरक्षण। आपका राजस्थान जियोग्राफी तो पूरा ऐसे समझ लो मेरे पास रेडी पड़ा है, सिर्फ आपको देना ही है। मैंने टेलीग्राम पे फोटो डाली थी। इतिहास है, इतिहास में ये नहीं है कि अपने को पहले वाला वो मुगल याद करने हैं, या ये अपने मेवाड़ का और इसका इतिहास नहीं। इतना इजी हिस्ट्री आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। देखो 1857 की क्रांति, राजस्थान, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके महत्वपूर्ण नेता, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान साहित्य, कला एवं संस्कृति। सबसे बड़ा और सबसे डिफिकल्ट, ये आज से चालू कर दिया तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज इसमें इतना गंदा अपने फंसते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। जनरल डे साइंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। विटामिन बारे में बताना है, शरीर के बारे में बताना है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम।
ठीक है। हो सकता है, देखो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, आपका यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, आपकी पेड क्लासेस भी अवेलेबल हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जिन्हें लगता है कि हाँ सर हमें ये मतलब जो ये वैकेंसी है इसे क्रैक करना ही है। तो जिनको पूरा एक प्रॉपर मतलब सिलेबस चाहिए, पूरी गाइडेंस चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह, पूरी इन डेप्थ आपकी पूरी क्लासेज हो, तो देन देखो फ्री में आपके लिए यूट्यूब पे भी क्लासेज चलेंगी। टेक्निकल की तो चलेंगी चलेंगी, बट अगर मैं अभी टीचर अवेलेबल करूं तो देन मुझे उनको कहीं ना कहीं फीस पे करनी होगी, तो देन उसके लिए पेड क्लासेज भी चलानी पड़ेंगी। आई होप आप इस बात को समझ सकोगे। अब एक्सपीरियंस और लाइसेंस, ठीक है, एक्सपीरियंस और लाइसेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, और यहीं आके अपने फंस जाते हैं। किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि अपना इस चीज में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बच्चों के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। यदि सॉरी, यदि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस चांसेस थे हटने के, अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी ये राजस्थान चयन बोर्ड ही बताएगा अपने को कि क्या उनका डिसीजन है। सेकेंडली, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्क्स ये भी नहीं बताया गया। यहाँ तो देखो, यहाँ तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer, one third of the mark prescribed for the particular question shall be deducted. ठीक है, कि वो काट लिया जाएगा, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग थी। पर यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं बताई गई है। हो सकता है राजस्थान चयन बोर्ड नेगेटिव मार्किंग ना रखे, जैसे राजस्थान जेई में नहीं रखी थी। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, बाय ऑर्डर इन द नेम ऑफ गवर्नर, गवर्नर के नाम पे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी का इस पे साइन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंटरव्यू हटा दिया गया है, इंटरव्यू का आपका जितना भी मसला था वो सारे का सारे खत्म कर दिया गया है। इंटरव्यू आपका हटा दिया, सिलेबस आपका फिक्स हो चुका है। अपनी तैयारी में आज से ही लग जाओ अगर आपको ये वैकेंसी क्रैक कर रही है। मतलब ये ना, वो जैसे कोरोना 100 साल में एक बार ऐसी बीमारी आती है, वैसे ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। छोड़ना मत। आपसे फिर कह रहा हूँ, आपकी क्लासेज ऐसे ही चलेंगी। एक्सपीरियंस, लाइसेंस, नोट क्लियर। आई होप आपको आज का जो बात बतानी चाहिए वो समझ आई होगी। अगर समझ आई है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। क्लासेस के लिए आपको, आपकी अभी ही ये वीडियो और उसके बाद में आपकी जो टोरजन की क्लास है अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्लास होगी आपकी टेक्निकल की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इजी वे स्टडी नाम से अपना सॉरी टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहाँ इजी वे स्टडी पे ज्वाइन कीजिए ग्रुप में, और उसके बाद में वहाँ आप जो ये अभी नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।